जी हाँ दोस्तों, वीआईपी कल्चर। अगर हमारे देश में वीआईपी कल्चरों को सरकार ऐसे ही बढ़ावा देती रही तो बीते दिनों जो हमने प्रयागराज की एक भगदड़ वाली घटना देखी है, ये घटना हमारे देश में अलग अलग धार्मिक जगहों पे हमेशा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये वीआईपी कल्चर है क्या, तो मैं बताता हूँ आपको वीआईपी कल्चर है क्या। वीआईपी कल्चर हमारे देश में एक बहुत ही गंदी चीज है जिसको सरकार खुद ही उस पर प्रभाव डालती है, खुद ही उसको बढ़ावा देती है। वीआईपी कल्चर दोस्तों ये चीज होता है कि हमारे देश में देखिए, सरकार और मंदिरों पे जाने के लिए व्यक्ति को दो तरीके से देखा जाता है। दो तरीके से किस तरह देखा जाता है, मैं आपको एक्सप्लोर करके अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों, सरकार अगर कोई भी धार्मिक जगहों पे जाते हैं तो व्यक्ति को दो तरीके से देखता है। एक तो गरीब बनाता है और एक दूसरा वीआईपी। यानी वीआईपी लोगों को अगर भगवान लोगों का दर्शन करना हो ना तो भाई उसके लिए वीआईपी सड़कें मिलती हैं, वीआईपी टेंट वगैरह रहने के लिए सब। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है वीआईपी लोगों के लिए, वहाँ पे वीआईपी टेंट वगैरह सब कुछ लगाए गए हैं। अगर वो आलीशान टेंट को आप देख लेंगे ना भाई, तो आप मालदीव जो जाते हैं लोग हनीमून मनाने, विदेशों में जो जाते हैं लोग हनीमून मनाने, 5 स्टार होटल को आप भूल जाएंगे। आप अगर प्रयागराज की आप टेंट को, आलीशान टेंट को देख लेना तो आपका होश उड़ जाएंगे कि ये आलीशान टेंट हमारे प्रयागराज में स्थित है। ऐसा क्यों? सरकार और लोगों को भी पता था कि मौनी अमावस्या में प्रयागराज में भीषण भीड़ लगने वाली है। मौनी अमावस्या वही अमावस्या है जिस अमावस्या का लाखों लोगों का इंतजार था, लाखों क्या करोड़ों लोगों का इंतजार था। दोस्तों, भीड़ तो लगना ही था क्योंकि सरकार इस तरफ बढ़ावा देती थी। सरकार ही नहीं बल्कि यूट्यूबर वगैरह सब कुछ इस महाकुंभ को इतना हाईलाइट करके दिखाए थे ना कि 144 साल बाद भाई ये महाकुंभ लगा है। विज्ञापनों से पूरा रोड के पे एकदम विज्ञापन, अगर देखा जाए बैनर्स पोस्टर्स देखा जाए तो रोड पे भरमार पड़ा था विज्ञापनों का और बैनर पोस्टरों का। तो दोस्तों, भीड़ तो काफी लगना ही है। पूरी लोग एकदम तैयारी के साथ एकदम पूरी तैयारी बना लिए थे कि हमको अमृत कुंड में स्नान करना है, संगम में स्नान करना है, अपने सारे कर्मों पापों को वहां पे जाके गंगा माता को समर्पित करना है। ये भावना सारे लोगों के मन में आ गया था। ये भावना गलत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे यह देश, हमारा भारत देश धार्मिक देश माना जाता है। धर्म के और परंपरा को, अपने आस्थाओं को लेकर हमारा सबसे देश महान बनाता है। और आज के डेट में बहुत खुशी की बात है कि हमारे सनातन धर्म के लिए लोग जागरूक हो चुके हैं। और आज के डेट में सनातन धर्म के लिए लोग इतना जागरूक हो गए हैं कि ईश्वर के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए आज के डेट में लोग तैयार हैं। यह घटना लोगों को, हम पूरी तरह से इसमें ब्लेम नहीं देंगे। सरकार का थोड़ा सा हम प्रशासनिक व्यवस्था पे अगर नजर डालें तो प्रशासनिक व्यवस्था, जिस टाइम ये घटना हुआ था उस टाइम, इस घटना से पहले वहां के जो कमिश्नर थे ना, एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। घटना घटित हुई ना तो उससे पहले ही रात में एक कमिश्नर, वहां के जो प्रयागराज के कमिश्नर थे, वो बहुत ही क्लियर स्पष्ट रूप से सारे लोगों को माइक में अनाउंस किया था। जो था वो अनाउंस किए थे, वो ये बोले थे कमिश्नर वहां के, जो सोवत है वो खोवत है। ये चीज उन्होंने बोला कमिश्नर ने। तो दोस्तों, इसमें क्या गलत बोला? लेकिन सरकार, वहाँ पे लोगों का भी थोड़ा सा वो था, ढिलवाही था। लोग वहाँ पे उनकी बातों को ध्यान नहीं दिए। कमिश्नर हैं, अधिकारी हैं, तो हालांकि उनको चीज़ों को थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं समझे। लोगों को भी दोस्तों यही लग रहा था कि संगम कुंड जो वो मेन स्थान है यहाँ पे, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती, यानी जहाँ पे गंगा यमुना का मिलन हुआ है, उसी जगह पे लोगों को नहाना था। ये भी एक प्रॉब्लम था, इसीलिए भीड़ का ये भी एक कारण था। दोस्तों, सारे लोगों को उसी जगह पे नहाना था जहाँ पे संगम हुआ है, जहाँ पे यमुना गंगा जी मिली हैं। यही मुख्य हमको कारण लग रहा है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा। वहाँ का बैरिकेटर टूटा, सारा पुलिस वालों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ढील पड़ गई। लोगों के सामने देखिए कोई भी चीज़ें अटल नहीं रह पाएंगी, क्योंकि लोग जहाँ पे जुटते हैं वहाँ पे सरकारी व्यवस्था थोड़ा सा उथल पुथल तो होता ही है दोस्तों। पूर्ण रूप से सरकार को भी दोषी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ, माननीय सीएम हमारे जो यूपी के हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो आया था जिसमें वो जितने भी मृतक के परिवारों के प्रति जो भी संवेदनाशीलता जताए ना, वो देख के दोस्तों रूह कांप जाएगा। एक मुख्यमंत्री होके जिस तरह उनके आंखों में नम आंसू थे, वो ऐसे ही बयां कर रहे थे कि जो भी उनके परिवार वाले मरे हैं उनके प्रति माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम जी का बहुत ही ज़्यादा संवेदन जता रहे थे। और दोस्तों, ये घटना हमारे देश में ये पहली बार घटना नहीं है, तो 2025 की घटना है, जिसमें आप लोग को हम बता दें पूरा मौतों को आंकड़ा तो 3540 लोगों की मौतें बताई जा रही हैं, जिसमें हमारे यूपी सरकार इस तरह पुष्टि की है कि मात्र 30 लोग की ही मौत हुई है। मृतक के परिवार वालों को हमारी सरकार, यूपी की सरकार 25-25 लाख रुपया देगी। कहीं ना कहीं ये अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ नहीं दे पाएगी जो चीज़ परिवार वालों ने अपने खास चाहने वाले, प्यार करने वालों को खो दिया। ये चीज़ सरकार नहीं दे पाएगी। तो कहीं ना कहीं हम भी
मृतक परिवार वालों के प्रति संवेदनाशील जता रहे हैं। और ये घटना से हमारी भारत सरकार और लोगों को भी समझना चाहिए कि यह घटना घटित हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्थाओं का भी थोड़ा सा हमारा मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा भारत देश धर्म और आस्था का एक प्रतीक है दोस्तों। इससे पहले उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में भी ये घटना देखने को मिला था बीते सालों पहले। तो ये घटना क्यों घट रही है? सरकार की व्यवस्थाएं और कोई भी चीज़ को हमारे देश में हमारे यूट्यूबर, न्यूज़ वाले इतने हाईलाइट करके दिखा दे रहे हैं जिससे लोगों का ज़्यादा जिज्ञासा आ जा रहा है वहाँ पे जाने के लिए, अमृत कुंड में स्नान करने के लिए, अलग अलग जगहों पे तीर्थ स्थलों पे जाके अपने विचारों को रखने के लिए लोगों के मन में जिज्ञासा आ जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बातें गलत नहीं है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में हमेशा लोग जागरूक ही हो चुके हैं। आज के डेट में सनातन धर्म को लेकर जागरूक हो गए। 150 करोड़ लोगों के प्रति दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि महाकुंभ लगा है, 144 साल बाद आया है, तो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ लगनी है। तो सरकार को ये चीज़ पहले जानना चाहिए कि किसी भी चीज़ को अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं, अगर प्रयागराज में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं नहाने के लिए, तो पहले तो उनकी व्यवस्थाएं उतना करिए, क्योंकि लोगों का तो भीड़ लगना है भाई। ये चीज़ कोई नहीं रोक सकता, लोगों का भीड़ लगेगा ही लगेगा। उसमें ना ही यूपी सरकार रोक सकती है, ना ही कोई लोग रोक सकते हैं। लोग रोक सकते हैं तो बस व्यवस्था करिए भाई। लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि देखिए, संगम में आप स्नान करने जाएंगे, जहाँ पे मिलन हुआ है यमुना गंगा का, तो वो भी एक पॉइंट पे सही, आप मिलिए, संगम स्नान करिए। लेकिन एक पॉइंट पे देखिए, संगम में स्नान करने से अच्छा है अगर अन्य कहीं भी तट पे आप स्नान कर लेंगे ना, तो उतना ही पुण्य मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग समझते नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में इतना आस्था और धर्म से लोग जुड़े हैं कि ये चीज़ें उन लोगों को नहीं समझ आती हैं। तो यही थोड़ा सा हमको कहना था, अपना विचार रखना था। ना ही हम इसमें अपने यूपी सरकार को दोष दे रहे हैं, ना ही अपने लोगों को, आप जो धर्म के प्रति इतना आस्था रख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको ना ही हम दोष दे रहे हैं। बस जो भी पॉइंट वहाँ पे घटा है वो घटना आप लोगों के साथ हम शेयर किए हैं। हमारी यूपी सरकार थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दे दे, थोड़ा सा प्रशासन व्यवस्था टाइट कर ले, और जितने भी लोग अवश्य प्रयागराज जाना चाहते हैं वो भाई जाइए, निश्चिंत जाइए। लेकिन जरूरी नहीं है कि संगम घाट में ही आप जिद करिए, प्रशासन के साथ लड़ाई करिए, झगड़े करिए कि हमको संगम घाट में ही स्नान करना है। भाई बहुत सारा वहाँ पे तट है, वहाँ पे भी जाके अपने आप स्नान कर सकते हैं, अपने पुण्य वहाँ पे भी पा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा भाव में मत भांकिए, चीज़ों को समझिए। प्रशासन का भी आप लोग साथ दीजिए, और प्रशासन लोगों का आप लोग पहले साथ दीजिए। प्रशासन का फर्स्ट अगर कर्म बनता है तो लोगों का साथ, तो लोगों का साथ प्रशासन भी दीजिए, सरकार भी दीजिए, और लोग भी समझिए कि भावना में बह के कोई भी कदम आप लोग मत उठाइए। यही सारे हमारी बातें थी। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। तब तक ले मैं आदित्य शर्मा, जय हिंद।